तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई और धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन 8 जनवरी से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो सियोम ब्रिज है उसको इनॉग्रेट किया गया है अपने डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, और यानी कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023 इन विच सिटी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। India's first underwater metro service is expected to be completed by December 2023 in which city? The right answer is option C, Kolkata. अगला क्वेश्चन, Recently the President Draupadi Murmu inaugurated the Constitution Park in which city of Rajasthan? तो हाल ही में ही दोस्तों अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क है इसको बेसिकली आपका इनॉग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, और राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। अब दोस्तों नीचे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज सम बेसिक फैक्ट्स आई हैव ऑल्सो रिटर्न डाउन हेयर, सो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड? In 1934 M.N. Roy first proposed the idea of Constituent Assembly. सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही बन जाता है दोस्तों कि सबसे पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने प्रपोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों M.N. रॉय। फिर आता है दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड for the formation of the Constituent Assembly. The Constitution of India is framed by the Constituent Assembly. The Constituent Assembly of India appointed a number of committees to deal with a different task. तो दोस्तों बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया, और इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ थी जिनका बेसिकली अलग अलग वर्क था। अब इन कमिटीज़ के अलग अलग हेड थे, अलग अलग चेयरमैन थे, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे भीमराव अंबेडकर, यूनियन पावर कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी के थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, एंड स्टीयरिंग कमेटी के थे राजेंद्र प्रसाद। सो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने इस क्वेश्चन के थ्रू जानी कि पहले बात अपन ने देखा कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ बनने वाला है, फिर अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने M.N. रॉय के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने कमिटीज़ के बारे में भी पढ़ा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? एशिया के अंदर सबसे पहला देश कौन सा बन गया है जिसने कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन की शुरुआत करी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, चाइना। अगला क्वेश्चन, आफ्टर हुम द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द नेमिंग ऑफ द मोपा एयरपोर्ट इन गोवा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो मोपा एयरपोर्ट आपका लोकेटेड है गोवा के अंदर। दूसरा सवाल यहाँ ये बन सकता है किसके द्वारा या किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया? तो मोपा का मतलब होता है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव लोकायुक्त बिल 2022? सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है भारत का जिसने कि लोकायुक्त बिल 2022 को पारित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट भारत का बन चुका है जिसने कि लोकायुक्त बिल को पारित किया है, पास किया है। देखिए दोस्तों, व्हाट आर द लोकपाल एंड लोकायुक्त? द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर द स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, लोकपाल जो होता है वो होता है
यूनियन गवर्नमेंट के लिए। लोकायुक्त जो होता है दोस्तों वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रैप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन ओम्बड्समैन एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। The Lokpal and Lokayukt Act 2013 provides for establishing a Lokpal headed by a chairperson who is or has been a Chief Justice of India, or is or has been a judge of the Supreme Court, or an eminent person who fulfills eligibility criteria specified। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशिंग अ लोकपाल हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। सो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है अपना इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड। आज की हमारी जो दोस्तों इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि इनको पंजाब केसरी, लॉयन ऑफ पंजाब बोला जाता है। फिर इनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे वो आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। दोस्तों ये है अपने महान देश भारत का मैप, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आप पोर्शन देख रहे हो यही है दोस्तों आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बीच में, क्योंकि बहुत बार दोस्तों यूपीएससी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम कर देता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से रिगार्डिंग, तो इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं अपन प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र के अंदर। नाउ यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन with an initial outlay of rupees 19,744 crore. India-France discusses bilateral and global issues at the 36th India-France Strategic Dialogue. India initiates anti-dumping probe into import of vitamins used for animal consumption from China, the European Union and the Switzerland. तो दोस्तों ये थे अपने बेसिकली प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र के अंदर जो कि अपन ने देखे। दोस्तों आप सबको पता है कि मैं हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया बेसिकली है डिस्कस करता हूँ। तो आज जो बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में अपन जो है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस। सब देखेंगे अपन बेसिकली इसमें कन्फ्लिक्ट्स क्या क्या है उनके बीच में, और फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, हर एक चीज़ अपन देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज़ द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन इन 1947 अंडर द रेडक्लिफ अवार्ड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मार्शी रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, traverses through the sandy deserts of Rajasthan, fertile plains of Punjab and the mountains of Jammu and Kashmir up to the Karakoram range. The unnatural boundary created has led to many disputes. Kashmir dispute. 3 wars and a line of control. 3 major and bloody wars have been fought by the two countries over Kashmir since 1947. The Indo-Pakistan War of 1947 resulted from Maharaja Hari Singh's execution of the instrument of accession. The Indo-Pakistan War of 1947 resulted from Maharaja Hari Singh's execution of the instrument of accession. The war ended in December 1948, by which time the line of control was established to demarcate the administrative segments of Kashmir. The international boundary dispute was still left pending. The War of 1965 ended after bleeding the two countries. Thousands of lives had been lost and the intervention of the US and erstwhile USSR had become necessary. India recorded a victory, but the damages to both the nations. Later in 1999, the Kargil War reopened raw wounds. Pakistani troops infiltrated the Kargil districts across the LOC and assisted insurgents in the area. India retaliated, and the war that ensued, the Indian Army reclaimed the Tiger Hills and other strategic peaks in the Batalik. उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ से भी रीड आउट इसको कर सकते हैं। सो दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक बार इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी
और 1960 के अंदर दोस्तों ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी में ये था कि 3 रिवर का पानी जो है पाकिस्तान के अंदर ड्रेन होगा, 3 रिवर का पानी जो है इंडिया के अंदर ड्रेन होगा। और इसके लिए दोस्तों एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया है, जो कि बेसिकली इसी से ही वर्क करता है। नाउ ये है वेस्टर्न रिवर्स, जिसके ऊपर दोस्तों इंडिया का राइट है। ये ईस्टर्न रिवर्स, जिसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान का राइट है। दोस्तों इसके ऊपर चेनाब रिवर के ऊपर जो डैम है, उस डैम का नाम है बेसिकली बगीहाल डैम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी was signed on September 19, 1960 between India, Pakistan and a representative of the World Bank after 8 years of negotiations. Partition of India cut across the Indus water basin, which has the Indus River plus 5 of its main tributaries. Western rivers Jhelum, Chenab, Indus. India's rights over these rivers limited, can set up certain irrigation run of the water power plants. Eastern rivers Satluj, Beas, Ravi. India's rights over these rivers, all exclusive rights lie with India. तो दोस्तों कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि चेनाब, झेलम और इंदस, ये जो 3 रिवर है ये है पाकिस्तान के पास, और सतलज, ब्यास और रावी, ये जो 3 रिवर है ये है दोस्तों इंडिया के पास। कंफ्यूज मत होइएगा, जो वेस्टर्न रिवर्स है चेनाब, झेलम और इंदस, ये है पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के पास, और जो सतलज, ब्यास और रावी है ईस्टर्न रिवर्स है, वो है बेसिकली इंडिया के पास, इंडिया के कंट्रोल में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत ही कम समय के अंदर मैंने आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अपन ने देखा, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, अपन ने ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा भी जो है दोस्तों अपन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपको चैनल पसंद आया या फिर कंटेंट आपको ठीक लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।